My job is uncomfortable. You're becoming an actor. Good luck. You're basically a freelancer, right? When you're an actor, your next check comes from the next job you get. You don't know where money is coming from. You don't know how you're going to pay your bills. You don't know when it's going to come. Many times, like some people just come and tell you, "Ab to paise nahi hai mere ko." I've had that happen with so many producers. "Ab to paise nahi, aapke baaki paise nahi de sakte." Like, and still, I'm still uncomfortable. I'll tell you, because I still have to figure out what's the next step. What's my next job? I took a year off when I had my daughter after Citadel. And I literally called my agents and said, I have to be on set in the summer. Where can I go? Who am I meeting? I have to have a job. You know, so I started taking meetings, I started doing auditions, and now, I mean, I have my next job, but it's still like, you've got to, it's all uncomfortable. It never gets comfortable. It never gets comfortable. जैसे आप बैठोगे बोलोगे, अरे वाह मेरी लास्ट पिक्चर ने तो इतना अच्छा किया, अब मैं 3 साल के लिए कुछ नहीं करूँगा, मे बी आपको कोई याद नहीं रखेगा उसके बाद. और एटलीस्ट एज अ फीमेल एक्टर, वो बहुत ही मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया. फिल्म स्टेज के बाद आई गॉट अ लीड रोल इन माय फर्स्ट फिल्म. कोई हीरोइन नहीं, कोई नहीं. मुझे कभी कुर्सी नहीं दिया जाता था. मैं कभी सड़क पे वो डिवाइडर है उस पे बैठता था, एक पैरापेट है उस पे बैठता था, एज इफ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम काइंड ऑफ थिंग. लेकिन बाकी को मिलते थे, प्रोड्यूसर की बहन, भाई, चाचा. मुझे नहीं मिलता था. उसके बाद सीधा मैं गया. मोशेज नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था बम्बई में. जी नहीं, कफ परेड. वहाँ पे उनकी जो कुर्सियाँ थी वो फैंसी वर्जन ऑफ फिल्म्स कुर्सियाँ, कैनवस, लकड़ी, लेकिन फ्लिम्जी वाले नहीं, बहुत सॉलिड वाले. उन दिनों पे 10,000 रुपये का एक चेयर हुआ करता था. दिस इज 30 साल पहले. गया मैं, नाम मेकर का, आई गॉट माई सेल्फ अ चेयर. आज तक He gets his own chair. I get my own chair. ने शुरुआती थिएटर ट्रेनिंग के दौरान वो कौन सी ऐसी बातें थीं जिनको आपने गांठ की तरह बांधा और उससे आपको अभी भी कहीं जब अटकते हैं तो आपको मदद मिलती है? उसमें एक चीज़ बड़ी प्यारी, 2-3 चीज़ें थी सर. एक था तुगलक की स्पीच. तो हमें पता नहीं था कैसे करना है, बस वो स्पीच कर लो तो आपको वो लगता था कि आपका पूरा गला ठीक हो गया, आपका जीभ जो है, ज़बान जो है वो सही चल रही है, एक्सप्रेशन आ रहा है. वो एक एक्सरसाइज के तौर पे हम करते थे. वो था कि हमारी अजीज़ रियाया, काज़े मुल्क का फ़ैसला भी आपने सुना और अपनी आंखों इस सल्तनत के कार इंसाफ को देखा, जिसके लिए अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान में फ़र्क और इम्तियाज़ कोई मायने नहीं रखता. खुदा करे कि लम्हा हमेशा दरख्शां रहे और इसका नूर हमें अदल इंसाफ, बराबरी, अमन व तरक्की की अजीम मंजिलों की तरफ ले जाए. सिर्फ अमनी नहीं बल्कि खुशहाल और बामकसद ज़िंदगी की तरफ. इस अजीम मकसद तक पहुँचने के लिए हम एक नया कदम उठा रहे हैं और जिसके लिए हमें आपकी हिमायत और तवाबुन की सख्त ज़रूरत है. इसी वर्ष हम अपना दारुल सल्तनत दिल्ली से दौलत